हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सभी की जूनियर जब रजत के लाश को देखती है तो हैरान हो जाती है। जब सभी आने लगती है तो वह सभी को आने से मना करती है, लेकिन सभी जबरदस्ती टॉर्च लेके उस लाश को देखती है और सभी लाश को देखने के बाद कहती है, शायद मैं बहुत थक गई हूँ, इसीलिए मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। और वह रजत को फोन लगाने के लिए बाहर चली जाती है। रजत को फोन लगाती है तो रजत जो लाश बॉडी पड़ी हुई होती है उसी में रिंग बजना शुरू हो जाता है। तब सभी को जाके यकीन हो जाता है कि ये मेरे पति रजत ठक्कर की लाश है और सभी उस लाश के पास आती है और रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोती है और वह कहती है कि मैंने आपको कहा था कि आप बच्चों के साथ आराम करें, आप बाहर क्यों निकले इतनी रात को। अब सभी को सारे पुराने दिन याद आने लगते हैं, जैसे रजत के साथ उसकी शादी हुई थी, कैसे रजत ने उसे अपनी बीवी माना था। सभी काफ़ी ज़्यादा रोती है। उसकी कलीग उसका हिम्मत बढ़ाती है और उसे संभालती है। इधर डॉक्टर सूर्यवंशी नील के केबिन में आते हैं और नील को देख के कहते हैं कि नील, तुम्हारा पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी का एक डिफिकल्ट चैप्टर था तेजस्विनी का। नील कहता है कि वह मेरी ज़िंदगी की कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि वह मेरी लाइफ है। और डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि तेजस्विनी सही है और वह मेरे से प्यार करती है। मैं अब तेजस्वी के पास जाऊँगा और उसे अपने प्यार का इजहार करूँगा। डॉक्टर सूर्यवंशी कहती है कि मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है रोकूंगा भी तो तुम रुकोगे नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखना। नील वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही निकलता है तो हॉस्पिटल में एक बॉडी आ रही होती है और नील जैसे पास से गुजरता है तो उस बॉडी से वह टकरा जाता है। नील उसके हाथ को देख के कहता है कि यह तो तेजस्वी के बाबा का रुद्राक्ष है। इतने में तेजस्वी के सिर पर से पल्लू हट जाता है और नील देख लेता है कि ये तेजस्वी की लाश है। नील अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तेजस्वी की लाश को देख के वह टूट जाता है। इधर डॉक्टर से बात करते हुए उसके काका जीतू आ रहे होते हैं और वह भी तेजस्वी की लाश को देख के चौंक जाता है। जीतू भी नील को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन नील काफी ज्यादा टूट जाता है और वहीं पर रोने लगता है। नील तेजस्वी से कहता है कि मैंने तो तुम्हें बस कुछ दिनों के लिए अपने से अलग किया था, तुम तो मेरे से दुनिया ही छोड़ के चली गई, मैं अब किसके साथ अपनी लाइफ बिताऊंगा। नील तेजस्वी को पकड़ के बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और बहुत ज़्यादा रोता है। तभी पुलिस आती है और कहती है कि इसे आप टच नहीं कर सकते, इस बॉडी को नहीं छूना है। नील कहता है ये कोई बॉडी नहीं है, ये मेरी बीवी है और मैं इसका पति हूँ। नील तेजस्वी से गले लग के काफ़ी ज़्यादा रोता है। जीतू काका उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नील अपना आपा खो बैठता है, उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगा रहता है नील तेजस्वी की मौत का, लेकिन सभी लोग उसे हटाते हैं। तभी नील कहता है कि रुको, मुझे 1 मिनट तेजस्वी से मिलना है। और वह जो भगवान के पास से सिंदूर ले निकला हुआ था, उस सिंदूर से वह तेजस्वी के मांग में सिंदूर भरता है और कहता है कि तेजस्वी, आप मेरी पत्नी थी और आप मेरी पत्नी रहेंगी। तेजस्वी को देख के वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और तेजस्वी के लिए बहुत ज़्यादा रोता है। नील की हालत को देख के जीतू काका काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो नील को संभालते हैं और नील को कहते हैं कि तेजस्वी अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें संभलने की ज़रूरत है। उधर सभी आती रहती है रजत के लाश के पास और सभी जब रजत के लाश के पास जाती है तो रजत से काफ़ी ज़्यादा सवाल करती है। कहती है कि मेरे पास तुमसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, अब मैं किससे पूछूं। इधर नील भी तेजस्वी के लिए बेखबर होकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसे एक शॉक लग जाता है। इधर सभी रजत के बॉडी के पास जाके रजत से सवाल कर रही होती है। तभी उसकी कलीग आके उससे पूछती है कि एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इतनी रात को ये लड़की रजत सर के साथ क्या कर रही थी। सभी कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। वो कहती है कि हो सकता है रजत सर आपसे कोई सच्चाई छुपा रहे हों। सभी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी अपने सास के पास जाती है और कहती है कि मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी सास कहती है कि लगता है तेरी नौकरी छूट गई है और इतनी रात को तूने बेल बजाया, बच्चे लोग उठ जाएंगे। तभी
सजदत सभी कहती है कि नहीं मम्मी जी, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। वह कहती है कि जो भी बात करनी है कल सुबह कर लेना। सभी अपने सास के गले लग के रोने लगती है। सभी की सास कहती है तेरी नौकरी छूट गई तो अच्छी बात है ना, अब तुम घर में रहोगी और बच्चों के साथ समय बिताओगी। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है और बार बार रजत का नाम ले रही होती है। रजत की माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, कहती है तू बार बार रजत का नाम ले रही है, रुक मैं ही रजत को जाके बुलाती हूँ। और वह रजत के कमरे में चली जाती है, जहाँ वहाँ पे रजत के कमरे में रिद्धि सोई हुई रहती है बच्चों के साथ। सभी की माँ चौंक जाती है, कहती है कि रजत कहाँ है, रजत तो यहीं सोया हुआ था रात में। तभी सभी कहती है कि रजत अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वह कहती है कि देखो मुंह पे सरस्वती का वास होता है और ऐसी बातें तुम्हें बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी। लेकिन सभी कहती है कि मम्मी जी यही सच है, अपने आप को आप संभालिए। लेकिन वहीं पर तभी तारा और तारा के पति आते हैं और तभी न्यूज़ फ्लैश होता है कि बहुत जाने माने व्यापारी रजत ठक्कर की मौत हो गई है और वह भी संदिग्ध हालत में एक लड़की के साथ उसकी बॉडी पाई गई है और दोनों मौत हो गई हैं। जिस लड़की की मौत हुई है वह तेजस्विनी प्रधान है, डॉक्टर नील प्रधान की पत्नी। इधर नील के घर वाले भी यह न्यूज़ देखते हैं और कहते हैं कि ये लड़की अपनी जात बाँ भी दिखा दी, ये किसी बड़े व्यापारी के साथ पकड़ी गई। इतनी गिरी हुई लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखा। जब लीना ऐसा कहती है तो वहाँ पे मंजरी इस चीज़ को रोकती है, कहती नील काफ़ी गुस्से में रहता है। लीना कहती है कि जाते जाते इसने हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन तभी जीतू काका रोकते हैं, कहते हैं अभी ऐसा कोई चीज़ भी प्रूफ नहीं हुआ है, आप लोग उसे गलत मत बोलो। लेकिन नील काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और नील को अपनी माँ पे भी गुस्सा आ रहा होता है। जीतू काका कहते हैं कि जीते जी तो आप लोग उसकी बात नहीं सुनी, अब मरने के बाद कम से कम उस पर कोई इल्ज़ाम मत लगाओ। लेकिन तभी भूषण कहता है कि अब बच्चा ही क्या है, सारी सच्चाई हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। मंजरी नील का साथ देती है, कहती है आप लोग भगवान के लिए चुप हो जाओ, कोई नील की हालत तो देखो, यह समय नहीं है ऐसी बातें करने का। आप लोग तेजस्वी को कभी मौका भी तो नहीं दिए अपनी सच्चाई सामने लाने की। लेकिन भूषण कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि वह लड़की नील नहीं थी, मुझे पता है वह लड़की काफ़ी नीच थी। ऋतुराज इन सब बातों को सुन के शॉक्ड रह जाता है। वहाँ पे जीतू काका नील को संभालने के लिए परिवार वालों से कहते हैं। लीना कहती है कि कल वो लड़की ऋतुराज के कमरे में एक रात बिताने के लिए आई थी। लेकिन वहीं पे नील गुस्सा होकर अपनी माँ को चुप कराता है और कहता है सबसे पहले ये टीवी बंद करो। लेकिन उसकी माँ कहती है टीवी बंद कर देने से क्या सच्चाई छुप जाएगी। तभी नील वहाँ से उठता है अपनी जगह से और टीवी दीवार पर से लाके फोड़ देता है, काफ़ी गुस्से में रहता है और बहुत ज़्यादा हंगामा करता है। तभी सभी लोग चौंक जाते हैं कि नील तो ऐसा नहीं था, आखिर नील को क्या हो गया है, लगता है ये तेजस्वी के मरने का ड्रामा को झेल नहीं पा रहा है। वहीं पे भूषण कहते हैं कि उस लड़की के लिए तुम्हें ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, जो लड़की पहले से ही बदचलन थी। तभी नील कहता है कि बस बहुत हो गया, आप लोगों को कुछ भी सच्चाई नहीं पता है। आप लोगों को क्या लगा था कि मैं आप लोगों के बात पे उस लड़की को छोड़ा हूँ, मैंने तेजस्वी पर भरोसा नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं उस हालत में उस समय था जहाँ पे मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी में अच्छा है मैं मर जाऊँ। अगर कोई मुझे उस समय जहर भी दे देता तो मेरे मन से उसके लिए दुआ ही निकलती। मैं उस परिस्थिति में था जहाँ मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा था, वहाँ मैं अपनी वाइफ को क्या संभालता, और आप लोगों में से किसी पर भी मुझे कोई भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने उसे वहाँ से जाने को कहा था। ऐसी बात नहीं थी कि मुझे तेजस्वी पर भरोसा नहीं था, और मैं आप लोगों को सारी सच्चाई बताऊंगा और इस ऋतुराज का भांडा मैं फोड़ूंगा। इसके बाद तेजस्विनी बेगुनाह को साबित हो जाएगी और तब आप लोग कहेंगे कि तेजस्विनी क्या थी। ये बात नील बताता है। मंजरी उसकी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर पूरे घर वालों के साथ मंजरी सिर्फ नील का साथ देती है, बाकी लोग तेजस्वी के विरोध में खड़े रहते हैं। नील वहाँ से गुस्सा होकर जाता है, ऋतुराज का कॉलर पकड़ लेता है और ऋतुराज को कहता है कि तुम तो आस्तीन का सांप निकले, तुम तो अपने ही घर में अपने भाई को डस लिया, तुम जो किए हो मैं पूरे परिवार के सामने यह सच्चाई ला के रख दूंगा। फिर ऋतुराज भी नील के हिम्मत को देख के चौंक जाता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि तेजस्वी के सामने उसके कलीग कह रहे होते हैं कि मैडम रात में यहाँ ड्यूटी देती थी और हस्बैंड किसी और के साथ। यह चीज़ सुनकर सभी आके गुस्सा के उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है मेरे पति बदचलन नहीं थे, हो सकता है उस लड़की ने मेरे पति को फंसाया होगा। तभी नील आके कहता है कि जब जुबान संभाल के
सभी मैडम बात करो, ये मेरी पत्नी थी और मेरी पत्नी क्या थी ये मुझे पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।